नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी कर दी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही है भाजपा की उम्मीदवारों की वो दूसरी सूची, जिसमें भाजपा ने अपने कई कद्दावर नेताओं को टिकट दिया है। लेकिन आज हम विश्लेषण करने वाले हैं कि दूसरी सूची सामने आने के बाद अब लगभग इस बात पर मोहर लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। दरअसल आपको मालूम होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई समर्थकों ने भी कांग्रेस छोड़कर मार्च 2020 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तब से लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को स्वीकार कर पाएगी। लेकिन ये जो दूसरी सूची जारी हुई है, उसमें भी सिंधिया समर्थक 5 नेताओं को टिकट दिया गया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा में न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार और संगठन तीनों ही जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा जो है वो बना हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे की वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों को ऐसी सीटों पर भी टिकट दिलवा दिए हैं जहां पर न केवल उनके साथ आए नेता 2020 में उपचुनाव हार गए थे, बल्कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फिलहाल नजरें गड़ाए बैठे हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। इनमें सबसे बड़ी सीट भीतरवार है, जहां से भाजपा के कुछ लोग चुनाव लड़ने की उम्मीद तो लगाए बैठे थे, लेकिन वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता को टिकट दे दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि जिन सीटों पर 2020 में भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव होने के कारण हार का मुंह देखना पड़ा था, उनमें डबरा और मुरैना है। डबरा से ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक कही जाने वाली इमरती देवी को एक बार फिर से भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा मुरैना से रघुराज कंसाना को टिकट दिया गया है। यह बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया का कद बढ़ रहा है, दबदबा बढ़ रहा है। इसके अलावा सिंधिया समर्थक कुल 3 अलग अलग नेता जो हैं, इन दोनों के अलावा यानी कुल 5 नेताओं को टिकट दिया गया है दूसरी सूची में। पहली सूची की बात करें 39 नेताओं की, तो उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक एक नेता का टिकट कटा था और एक को टिकट मिला था। यानी ये बता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोगों की अभी भी पार्टी में पूछ है, उनको टिकट मिल भी रहे हैं। अब आने वाली और सूचियों में भी सिंधिया समर्थक कई नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। ये बता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी डील के तहत आए थे, अगर किसी शर्त के तहत आए थे, तो उनकी शर्तों को माना जा रहा है, उनकी बातों को माना जा रहा है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा यही कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, वो पूरे नहीं हुए थे और इसीलिए उन्होंने उस समय कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया था। लेकिन भाजपा में आने के बाद से ही बार बार जो सवाल उठ रहे थे, उन तमाम अटकलों पर एक लगभग विराम सा लग गया है, क्योंकि एक के बाद एक जितनी सूचियां भाजपा की आ रही है, उसमें सिंधिया समर्थकों को जिस तरीके से टिकट मिल रहा है, वो बता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा अभी फिलहाल भाजपा में कायम है।